राजद्रोह, देशद्रोह या सेडिशन के बारे में, या हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया। आखिर ये मामला क्या था ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये राजद्रोह या सेडिशन कहाँ पे डिफाइन है। तो सेडिशन होता क्या है? जैसे कि जब कोई व्यक्ति सरकार पर या देश का मानहानि करता है तो उसे ही कहा जाता है राजद्रोह। अगर सरकार पे करता है तो राजद्रोह, और अगर देश पे करता है तो देशद्रोह। हमारे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1864 के सेक्शन 124A में राजद्रोह के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार लिखित या फिर मौखिक शब्दों या फिर चिन्हों के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप पर नफरत फैलाने और असंतोष जाहिर करने पर दोषी को 3 साल की कैद या आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। ये तो हो गया आपका जो हमारी भारतीय दंड संहिता 124A में बताया गया वो। अब हम बात करते हैं हाल ही के केस के बारे में। ये केस था विनोद दुआ का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। विनोद दुआ पर शिमला में उनके एक यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट पे गए कि उनके ऊपर लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया जाए, और जो भी ये पत्रकार लोग होते हैं इन पे जो भी ये जैसे कि राजद्रोह का मामला बहुत आसानी से दर्ज कर दिया था, इसके लिए कमेटी गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन पे लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया, लेकिन कमेटी गठित की मांग को इनकी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ का मामला रद्द करते हुए एक पुराने केस को आधार बनाते हुए बताया कि 1962 का ये केस था। ये थे केदारनाथ सिंह बना बिहार राज्य, 1962 केस था। इसमें इसी को बेस बनाते हुए बताया कि इसमें एक जजमेंट आया था कि कोर्ट ने कहा कि सरकार के कार्यों की आलोचना के लिए राजद्रोह के आरोप नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ इससे अगर क्या होगा कि जो मीडिया कर्मी लोग होते हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा, और वो फिर क्योंकि वो जब कोई बात को उठाते एक प्रकार से वो सरकार को बताते हैं कि क्या आपके देश में क्या फैला हुआ, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मीडिया की अभिव्यक्ति को छीनी जा सकती है। तो ये आपका केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले को लेके बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर लगे मामले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी भी नागरिक को सरकार या सरकार से जुड़े लोगों की आलोचना करने का हक है, बशर्ते वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए ना भड़का रहे हो। हिंसा अगर होती है तो फिर वो राजद्रोह का मामला माना जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। ऐसा नहीं कि कोई अपनी बात रख रहा हो तो उस पर राजद्रोह का मामला चला दिया जाए, नहीं। तो इन्होंने अपने यूट्यूब के कार्यक्रम के माध्यम से सरकार पे जो भी बात रखी थी या कही थी वो इन्होंने इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है, इसलिए इन पे लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।